बढ़ते आगे, धार में आईएनएच 24/7 हरिभूमि का विशेष कार्यक्रम संवाद 2023 आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव रहे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के साथ साथ मालवा और धार के विकास को लेकर चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में आईएनएच 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने अतिथियों से क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की, उनसे सवाल पूछे और इस दौरान मौजूद जनता ने भी मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से सवाल पूछे, जिसका मंत्री दत्तीगांव ने संतोषजनक जवाब भी दिया। संवाद सत्र की शुरुआत पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा के साथ चर्चा के साथ हुई। विक्रम वर्मा ने कहा कि जनता प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज से खुश है और कार्यकर्ता भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार के कामकाज का आशीर्वाद जनता विधानसभा चुनाव में देगी। और इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने कहा कि शिवराज सरकार ने 22,500 घोषणाएं की है, लेकिन इस पर कितना काम हुआ है ये सब जानते हैं। काम कुछ नहीं हुआ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने धार और बदनावर के विकास के लिए हो रहे विकास कार्यों के बारे में इस कार्यक्रम में विस्तार से उन्होंने बताया। और कार्यक्रम के समापन सत्र में धार में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों का सम्मान भी किया गया। तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से लगा कि विक्रम वर्मा तक सब कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है, किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी के पद पे है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले अटल जी थे, कभी तीसरे हैं, कभी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमारे कितने मुख्यमंत्री बदले, लीडरशिप मिलती है, बढ़ती है। प्रदेश अध्यक्ष देखो, मेरे पहले भी कितने थे, बाद में भी कितने हो गए। तो ये उत्तरदायित्व है। लेकिन मूलतः सब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो रिटायर कर्मचारी हैं, और किसानों की कर्ज माफी, ये जो बातें कही गई हैं, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूं जी। आप तुलनात्मक रूप से जो लोग अभी मध्य प्रदेश में जिनके को सामने दिखाई देते हैं कि ये लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आप मान के चलिए विश्वसनीयता के पैमाने पर कमलनाथ जी के सामने श्रीमान शिवराज सिंह जी किसी भी भाव में नजर नहीं आते। बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जहां पे हमारी विकास दर शिथिल सी पड़ी थी, आज 19.76 पे प्रचलित दरों पे मध्य प्रदेश की विकास दर है। जहां पे हमारे पास सड़कों के ठिकाने न हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में आते ही गाड़ी का स्वभाव, हाल चाल, ढाल सब बदल जाती थी। आज हमारे पास 3 लाख किलोमीटर से ऊपर सड़कें हैं। जहां बिजली कब आए कब जाए पता नहीं चलता था, आज हमारे पास करीब 27,000 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता है, उसमें 20% रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब चीजें ओवर टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं घटा, कोरोना काल में भी नहीं घटा। ये तमाम निरंतर हमने कंट्रीब्यूशन करा है।